हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग को हम स्टार्ट किए थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसमें पढ़ा रहे थे एमीन्स। ठीक बाबू, तो एमीन्स में पिछले वीडियो में बात किए थे कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ एमीन के बारे में, और आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एमीन। तो हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एमीन। लिखो रे बाबू, मेथड्स ऑफ क्या, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। मेथड्स ऑफ क्या, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन। इसमें नंबर 1 मेथड लिखेंगे बाबू, जिसका नाम है हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शंस। हॉफमैन क्या बाबू, अमोनोलाइसिस रिएक्शंस। ठीक है बाबू, इस मेथड से आपको मिक्सचर्स ऑफ एमीन बनेगा बाबू, मिक्सचर्स ऑफ एमीन बनेगा। मतलब इस मेथड से आपको 1 डिग्री भी एमीन बनेगा, 2 डिग्री भी एमीन बनेगा एंड 3 डिग्री भी क्या बनेगा, एमीन बनेगा। ठीक है, मान ले कंटेनर है, वहां बना रहे हैं एमीन। इस तरह से कंटेनर है, यहाँ बना रहे हैं एमीन। यहाँ पर 1 डिग्री भी एमीन रहेगा, 2 डिग्री भी एमीन रहेगा, 3 डिग्री भी एमीन रहेगा। कोई पार्टिकुलर एमीन नहीं रहेगा, 1 डिग्री भी रहेगा, 2 डिग्री भी रहेगा और 3 डिग्री रहेगा। मतलब अब यहाँ मिक्सचर्स ऑफ एमीन बनेगा, मिक्सचर्स ऑफ एमीन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत लिखो। अब कैसे बनेगा अब बताते हैं बाबू, सुनो। तो कैसे इसको लिखो पहले, चलो अब कैसे बनता है बताते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, इसने कहा बाबू कि एल्काइल हैलाइड को जब हम अमोनिया रिएक्शन करते हैं NH3 से, सुनो बाबू, तो मालूम है RH को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। वो R है एल्काइल ग्रुप, X से हैलोजन ग्रुप। अब तुम मालूम बाबू हैलोजन की जगह पर क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। अब तुम मालूम है कि जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है ना। और ये R के साथ X की जगह पर F भी हो सकता है, X की जगह पर Cl भी हो सकता है, X की जगह पर Br भी हो सकता है, X की जगह पर I भी हो सकता है। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो यहाँ X पर जो होता है बाबू डेल नेगेटिव होता है और R पर होता है डेल पॉजिटिव। डेल का स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और X होता है लिविंग ग्रुप, हटने वाला ग्रुप। इससे R इलेक्ट्रॉन लेके X लिव करेगा, हटेगा। तो सबसे ज्यादा लिव कौन करेगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, I। क्यों, ये R और I की बॉन्ड लेंथ बड़ा है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तुरंत वहां से I लिव कर जाएगा। मतलब सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा बाबू, I माइनस होगा, फिर क्या बता Br माइनस होगा, फिर आपका क्या बता Cl माइनस होगा, फिर आपका क्या होगा F माइनस होगा। I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों, R और I के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तुरंत वहां से I क्या कर रिमूव कर जाएगा। ठीक है, चलो तो सुनो बाबू, सब कुछ जानता ही है तो बस लिख लो, है ना। समझा देते हैं, हमारा मकसद वहां है समझाने की, सब बता दी। चलो मेरा मकसद वहां पर बनाना। ठीक है, सुनो बाबू, तुमको मालूम बाबू कि N पर जो है आपका एक लोन पेयर है। क्यों लोन पेयर, तुमको मालूम है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना लिखे, 2 और 5। तो 5 इसका क्या वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, वाइलेंस 5 है। तो 3 जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, नाइट्रोजन का क्या अनशियर्ड है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लिया है, उसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सुनो बाबू, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस होता है, इलेक्ट्रॉन का भीड़ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन कैसा है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है,
तो जैसे बाबू ये R पर अटैक करेगा तो वहां से X क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, देखो अब ये R हुआ, R से N का बॉन्ड लगा, N के पास क्या बता 3H है, ठीक है, और N पर प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ हमारे भाई, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया R को, तो N पर पॉजिटिव हो गया और लगभग क्या बाबू ये X माइनस जो है यहाँ से लीव कर गया, लीव आउट कर दिया। और जैसे ही N पर पॉजिटिव हो जाता है तो N डीएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव। तो याद रखना अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये सब एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा। तो अपना सराउंडिंग का H का इलेक्ट्रॉन लेगा, या इससे लेगा या इससे या इससे। मान ली इस H से N इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब N इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ से निकल जाएगा तो H प्लस निकल जाएगा, और ये H प्लस और X माइनस क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। कब, तो जब थोड़ा सा इसको हीट देते हैं, इसको क्या करेंगे हम हीट दे देंगे तो बता क्या बन जाएगा, तो बाबू R क्या बनेगा NH2 और आपका यहाँ HX लीव कर जाएगा। ये आपका 1 डिग्री एमीन बन गया। NH2 रहे तो क्या 1 डिग्री, NH रहे तो 2 डिग्री और N रहे तो 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री एमीन बनेगा। अब यहाँ तुमको एल्काइल हैलाइड एक्सेस लेना पड़ेगा, ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि N के साथ क्या है H मौजूद है। तो फिर क्या करेगा वो, ये 1 डिग्री आपका एमीन्स मतलब क्या RNH2 जो है इस पर एक लोन पेयर है, किससे करेगा बता, फिर से किससे करेगा RX से। तो R पर क्या तो मान लो डेल पॉजिटिव है, X पर क्या है डेल नेगेटिव है। जैसे M R को इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां से X क्या करेगा बता बाबू, लीव कर जाएगा। जब लीव कर तो यहाँ ऐसा कर देते लीव कर जाएगा तो बताइए R है N के साथ 2H पहले से है और N 2H है। एक मिनट चलो, ये वाला H N के साथ क्या है 2H है और N और R के बीच बॉन्ड लग गया। क्यों बॉन्ड लग गया, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन किसको दिया, R को दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो N पर क्या हो जाए पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ से बाबू X लगभग क्या कर पता वो लीव कर गया है, ठीक है, X माइनस लीव कर गया। और N पर जब पॉजिटिव आएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया फिर से, तो बाबू ये क्या बता रहे बाबू डीएक्टिव हो गया। जब डीएक्टिव हो जाएगा तो अपना सराउंडिंग का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इससे ले या तो इससे ले। मान इससे अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन, ये देख के ही H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। कब, जब थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर देते बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा बहुत हीट दोगे, जब हीट दे दोगे तो बता क्या बन गया बताओ, बन जाएगा R2NH और यहाँ से HX बाहर निकल गया। फिर भी अभी N के साथ एक H है, तो और एक बार क्या करेगा एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शंस करेगा। फिर जहां से लिखो ना, चलो इसको मिटाते हैं। फिर देखो बाबू, फिर क्या करेगा बेटा, देखो R2NH, N पर एक लोन पेयर है, किससे करेगा था वो RX से करेगा। ये R पर डेल प्लस, बोलो नहीं यार, X पर डेल माइनस। फिर N क्या करेगा अपना लोन पेयर आपको किसको दे देगा, इस R को देगा। जैसे R को देगा तो X वहां स्लिप कर जाएगा। तो क्या बताओ, ये N है, N के साथ पहले से 2R जुड़ा हुआ है और एक H है, और N क्या किया इलेक्ट्रॉन दे दिया R को, तो N और R के बीच एक बॉन्ड लग जाएगा। यह बॉन्ड लग गया और N पर प्लस होगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया R को, और लगभग क्या होता है वो X माइनस बाहर निकल गया। फिर आपका N क्या होगा डीएक्टिव हो गया, डीएक्टिव हो गया तो फिर से एक्टिव होना चाहेगा, तो सराउंडिंग का हाइड्रोजन क्या करेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वहां से क्या निकल जाएगा H प्लस बाहर निकल जाएगा, और ये H प्लस X माइनस क्या बन जाएगा HX बन जाएगा। कब, तो थोड़ा सा हीट करेंगे इसको हीट कर दिए रे बाबू, ये बन गया कितना देखो तो बाबू, ये बन गया R3N बन गया प्लस क्या बन गया HX, मतलब आपका ये कितना डिग्री बन गया 3 डिग्री एमीन बनना, ठीक है कोई दिक्कत। अब फिर 3 डिग्री एमीन को बाबू
R3N या एक लोन पेयर N के पास है, फिर तुम RH से करोगे तो फिर N किससे करेगा, R से रिएक्शंस करेगा, तो यहाँ से X क्या बताओ लीव कर जाएगा, तो बता क्या होगा, देखो तो ये N के साथ आपका 3R है, बिल्कुल सही बात है, और N और R की बॉन्ड लग गया और लगभग वो X माइनस बाहर निकल गया और N पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, N ने R को इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन बाबू अब यहाँ N डिएक्टिव से एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब सवाल है कि डिएक्टिव से एक्टिव क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जो था सब खत्म हो गया, तो अब रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बाबू ये लगभग तुम इसको ऐसे ही सकते हो, R4 है ना N प्लस X माइनस, इसको बोलते बाबू क्वाइटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट यहाँ जाकर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से 1 डिग्री भी एमीन बनेगा, 2 डिग्री बनेगा और 3 डिग्री बनेगा। जब तक N के पास H होगा तब तक एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते रहेगा और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बनेगा। लिख लो। को पूछेगा बता हॉफमैन अमोनोलाइसिस का क्या ड्रॉबैक्स बोल देना। सर इस मेथड से आपका एक तरह के एमीन नहीं बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। लिख लो। तो बताए ना कि RNH2 को बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, है ना, R2NH को बोलते हैं 2 डिग्री एमीन और R3N को बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। अगर 2 H रहेगा तो 1 डिग्री, 1 H रहेगा तो 2 H रहेगा तो 1 डिग्री, 1 H रहेगा 2 डिग्री, एक भी H ना रहे तो 3 डिग्री। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, है ना। लिख लो। चलो तो एक मेथड और बताते बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, गैब्रियल थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस, थैलीमाइड, एक मिनट बेटा, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस, RIEL, गैब्रियल थैलीमाइड। इसमें देखो पीएच साइलेंट रहता है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस। बाबू इस मेथड से हम 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनाते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनेगा, पर बेटा बट 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। मतलब गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनाएंगे, इसे 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनेगा हम बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनता है पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनता है। इस मेथड से 1 डिग्री एमीन बनेगा, 2 डिग्री नहीं बनेगा, बनेगा तो 1 डिग्री, वो भी एलिफेटिक एमीन बनेगा, एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम बताएंगे, फिर इस रिएक्शन को लिखते हैं, फिर इसको लिखो ना। चलो रिएक्शन को लिखो रे। इसने बताया बाबू जब हम लोग थैलीमाइड को इसको बोलते थैलीमाइड बोलते हैं, थैलीमाइड, ये बेंजीन होता है इस तरह से, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है बाबू, फिर यहाँ N और EN से कार्बन अटैच होता है और N के पास क्या होता है, एक H होता है। याद रखना बाबू, फ्लोरीन के साथ H अटैच हो या O के साथ H अटैच हो या N के साथ H अटैच हो, तो ये सब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वहां से क्या करता है, H प्लस बाहर निकलता है। जितना जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा। बताओ तीनों जल्दी कौन खींचेगा, तो फ्लोरीन। क्यों कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ बाबू फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा H के इलेक्ट्रॉन को,
फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्यों? कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है। तो अगर फ्लोरीन के साथ H का बॉन्डेड है तो वहां से जल्दी H+ निकलता है, फिर ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन से। मतलब अब यहाँ N के पास एक लोन पेयर हो। क्यों? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड देखो ना, 1 2 3 बॉन्ड, 5 होता है वायलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वायलेंस में 3 बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर होगा। तो ये N के साथ H है तो H इलेक्ट्रॉन N लेता होगा, मतलब कैसा बिहेव करेगा बताओ आप? एसिडिक नेचर के साथ। कैसा बिहेव करेगा वो? एसिडिक नेचर बिहेव करेगा। अब इसको रिएक्शन कर देते बाबू एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तुमको मालूम है बाबू एल्कोहल जो होता है ROH होता है, ये आपका वीक एसिड है, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे बाबू, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का सॉल्ट बनता है। मतलब यहाँ वो क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो बेस से क्या निकलता है? OH-, एल्पर्स क्या निकलता है? H+। मतलब यहाँ निकलेगा H+, और ये क्या निकलेगा? OH-। दोनों में क्या बन जाएगा बताओ? वाटर बन जाएगा। और बने क्या बताओ? RO, O पर माइनस होगा, K पर प्लस होगा, तो ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बना। लेकिन ये कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। इसका नाम है पोटासियम एल्कोक्साइड। ठीक है बाबू, एक्चुअली में एल्कोहल, अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल डालेंगे उसको बोलते हैं एल्कोहलिक KH सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर दोनों रिएक्शन कर क्या बना हुआ देखो बाबू, ये RO- क्या बाबू? K+, ये बेसिक सॉल्ट बना। इसका नाम है क्या? पोटासियम। ध्यान देना यार, पोटासियम क्या? एल्कोऑक्साइड, एल्कोऑक्साइड। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा था? H+ निकलेगा। ठीक है, ये H+, और यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ इस तरह से, तो ये H+, ये RO- क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। और ये X जो है, सॉरी K+ जो है, ये N पर अटैक कर जाएगा। मतलब इस तरह बने। देखो रे बाबू, देखो रे पगला, ये बिल्कुल ना बदला। देखो ये C⋅O है, फिर देखो ये C⋅O है, ये N है, N से कार्बन का बॉन्डेड है, और N से कौन लग जाता? पोटासियम। N के पास क्या है? एक लोन पेयर है, और ये H+, ये RO-, क्या बन जाएगा? ROH। मतलब अल्कोहल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, यहां तो लिखो ना। अब सुनो बाबू, ध्यान देना। अब ये सब मिटाते हैं, सब लोग लिख लिया होगा, ये सब समझाने के लिए लिख रहे थे मैं, तो रिएक्शन वो है। चलो अब सुनो बेटा, फिर से ये वाला, ये बंदा, ये देखो इस तरह से, देखो रे, ये C⋅O, फिर ये C⋅O है, यहाँ N कार्बन से बॉन्डेड है, K, यहाँ पर भी क्या है? N पर क्या बाबू? एक लोन पेयर है। ठीक है, अब जब इसको रिएक्शन करेगा बाबू RH से, RH अल्काइल हैलाइड पर, तो R पर क्या होता है? प्लस, X पर क्या होता है? डेल-। तो X लिविंग ग्रुप होता है, R का इलेक्ट्रॉन लेके X निकलता है, तो यहाँ पर क्या N क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन R को दे देगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब जब N न्यूक्लियोफाइल से बिहेव कर रहा है, कैसा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर चार्ज नेगेटिव नहीं है। जैसे ही R पर अटैक कर X लिव कर जा रहा है, मतलब आप यहाँ पर ये जैसे ही N R पर अटैक करता है तो X वहां से क्या कहता है? लिव कर गया। लिव करके बता कैसे बन गया? देखो रे बाबू, इस तरह से है ना, C⋅O, फिर बाबू C⋅O, फिर यह N से कार्बन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, N से क्या बता क्या लग गया? R, और ये K है, तो N ये K पर क्या होगा? प्लस, और X पर क्या? माइनस। तो क्या बन जाता है? KX बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये X- और K क्या हो गया? KX बाहर निकल गया। यहां तक लिखो। अब बताते हैं आगे, सुनो, ऊपर मिटाते थोड़ा सा, इसको मिटाते, तुमने लिख लिया होगा, इसको तुमने लिख लिया होगा ना। चलो ये आगे कर देते। सुनो बाबू,
अब इसको हम अगर वो पानी डालेंगे तो पानी डालने से वही बॉन्ड टूटता है जब बॉन्ड कमजोर होता है। देखो तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा होता है, तो बार बार कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा बाबू, खींचेगा। तो पानी डालने से वही बॉन्ड टूटता है जब बॉन्ड कमजोर होता है, तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। तो कार्बन पर प्लस होगा, नाइट्रोजन पर माइनस होगा, तो माइनस क्या लेगा, EH प्लस ले लेगा। कार्बन क्या लेगा बताओ, OH माइनस ले लेगा वाटर मोलिक्यूल्स का। यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, ये क्या बता क्या ले लेगा, ये OH माइनस ले लेगा। नाइट्रोजन क्या लेगा बताओ, H प्लस, मतलब यहाँ वाटर कितना मोल होना चाहिए, 2 मोल। 2 बॉन्ड तोड़ रहा है, तो बता क्या बन गया, देखो बाबू बोलो यार क्या बन गया यार, देखो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया देखो OH, C डबल बॉन्ड O OH। फिर बता यहाँ क्या बन गया देखो C डबल बॉन्ड O OH, और बाहर क्या निकले देखो RNH2, R है और N के साथ 2 H है, तो ये बन गया बता RNH2। RNH2 हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री क्या बोलो यार, 1 डिग्री क्या एलिफेटिक एमीन बन गया, और इसको बोलता हूँ थैलिक एसिड। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल गया, बोलो बाबू, थैलिक, थैलिक लिखो ना, थैलिक एसिड, THALLIC, थैलिक एसिड। इसमें PH क्या होता है, साइलेंट होता है, लिख लो। तो सुनो बाबू, यहाँ RH लेने से X रिमूव कर दिया, लेकिन अगर हेलो एरीन्स लेंगे तो X रिमूव नहीं करेगा, क्यों, ड्यू टू प्लस R इफेक्ट। हम बताए थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, थोड़ा हम बता देते पहले, यहाँ तक कौन है, ये रिएक्शन हो गया। चलो बाबू अब देखो बाबू, थोड़ा सा देखो कि अगर तुम हेलो एरीन्स लेते हो, ये हेलो एरीन से बेंजीन के ऊपर हमारे X लग गया, और जो भी X होते हैं सबका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक कार्बन से बॉन्डेड है, और इसके पास कितना होगा, वायलेंस कितना हो जाएगा, इसके पास आंसर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अरे X का वायलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7 में X एक जो कार्बन से बॉन्डेड है और 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशियर्ड है, मतलब 3 लोन पेयर है। अरे कंजुगेटेड देखो तो लोन पेयर, सिंगल वो डबल बॉन्ड, तो यूनियंस होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल के तो वहां एक बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ एक बॉन्ड बन गया तो 5 बॉन्ड हो जाए कार्बन का, तो 5 विचार करने में कार्बन आगे को माइग्रेट करेगा इस तरह से बाबू। देखो रे बाबू, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, अब कार्बन X में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, X इलेक्ट्रॉन दिया, X पर चार्ज क्या करता प्लस हो गया, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, सॉरी फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो pi इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा, सिंगल डबल बनेगा, डबल सिंगल बनेगा, घूमते रहेगा। इस सिंबल को रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं, तुमको मालूम है रे बाबू, मालूम है रे बाबू। डबल बॉन्ड या माइनस, फिर या डबल बॉन्ड, इस तरह से क्या होता है, X पर प्लस हो गया, फिर ये माइनस यहाँ आएगा, फिर ये घूमेगा, बताना यार क्या हो गया, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ क्या माइनस, देखो X प्लस। अगर कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, बताए थे बाबू, तो ग्रुप अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लस R इफेक्ट कारण देखो तो कार्बन X में क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। जिसके कारण क्या है, कार्बन और X का जो है ना बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए कार्बन X के बीच में, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तो X को रिमूव यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सर इसको लिखो पहले। तो अगर बाबू हम लोग हेलो एरीन्स लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से था क्वेश्चन, ध्यान देना बाबू, ऐसे था ये वाला है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O बाबू, फिर इस तरह से था N पर एक लोन पेयर यहाँ K। अगर तुम हेलो एरीन्स ले लेते, मतलब अगर ले लेते इस तरह से AR का मतलब बेंजीन रिंग और X ले लेते, तो ये क्या है, हेलो एरीन है, तो AR से AR S के बीच क्या है, प्लस R इफेक्ट कारण का AR S में क्या था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। अगर बाबू ये M इस
AR मतलब बेंजीन पर अटैक करता तो यहाँ से X लिफ्ट नहीं कर पाता। क्यों लिफ्ट कर पाता? डबल बॉन्ड करने के कारण दोनों बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो A और X का जो बॉन्ड है M तोड़ नहीं पाएगा, मतलब X यहाँ से लिफ्ट नहीं कर पाएगा। जब लिफ्ट नहीं कर पाएगा बाबू तो यहाँ से 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। इसलिए गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनता है पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनता। AR का मतलब बेंजीन है, इस तरह से बेंजीन, इसको एरीन्स भी बोलते हैं ना, लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड को ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।